अग्रवाल जी, क्योंकि बीजेपी हमेशा इतिहास को लेकर इस बहस को हमेशा शुरू करती है। उन्होंने बड़े आरोप लगाए कि पहले जो इतिहास लिखा गया वो कम्युनिस्टों के द्वारा लिखा गया है, लेकिन अब ये जो ड्यू का घटनाक्रम हो रहा है, सारे जहां से अच्छा जिसने लिखा है उसको इतिहास से हटाया जा रहा है और सावरकर जी को जोड़ा जा रहा है। ये किस तरह से देखते हैं आप? आखिरकार ये इतिहास में इस तरह का बदलाव, चैप्टर हटाना, जोड़ना, क्या साबित करना चाह रहे हैं? देखिए, इतिहास हरदम से विनर्स कहते हैं, विनर्स लिखते हैं इतिहास। जो भी हमारा इतिहास है उसमें आपको एक चीज देखनी पड़ेगी कि लेफ्ट आइडियोलॉजी और ब्रिटिशर्स और वेस्टर्न थॉट्स का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा है और उन लोगों ने एक पर्टिकुलर एजेंडा के तहत पूरे इतिहास को लिखा। और जब भारत स्वतंत्र हुआ तो ब्रिटिशर्स, उसके पहले का जो ब्रिटिशर्स का लिखा हुआ वेस्टर्न फिलोसोफर्स या हिस्टोरियंस का जो इतिहास लिखा हुआ था वो एक पर्टिकुलर एजेंडा से लिखा था। और उसके बाद जो स्वतंत्र हम हुए तो इतिहास के कई पहलू जो कि उसमें इतिहास में एजुकेशन के सिस्टम में उजागर होने चाहिए थे, कांग्रेस की सरकार भी पिछलग्गू थी वेस्टर्न ब्रिटिशर्स की और उन्होंने भी एक मुस्लिम अपीजमेंट के तहत इतिहास को उसी चश्मे से देखा। नहीं तो चोला और विजयनगर इतने बड़े बड़े एम्पायर थे दक्षिण के, उनके बारे में, इतिहास के बारे में, उसके बारे में कुछ ज्यादा पढ़ाते ही नहीं। पूरे चोला एम्पायर जिन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया उसको एक छोटे से चैप्टर में खत्म कर दिया, छोटा सा बस मेंशन कर दिया, विजयनगर, चोला इतिहास और ये सब ये थे, ऐसे राजा थे, बस खत्म कर दिया। अरे आपको इतिहास को सही पढ़ाना है, बिल्कुल ठीक बात है। ये भाषण देने की बात अलग है, ये भाषण दे देते हैं, लेकिन ये बताया क्यों सावरकर को अलग कर दिया, जिन्होंने जीवन में दो बार का ये जो काला पानी की सजा भुगती, जो तीनों भाई जिन्होंने देश के लिए बलिदान करते हुए अपने इतने बड़े जो बलिदान दिया, उन सबको क्यों हटाया? क्यों इतिहास में केवल नेहरू और उन्हीं के बारे में चीजों को उजागर किया गया? और क्यों इस बात को नहीं बुलाया गया कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के अंतर्गत भारत का जो विभाजन हुआ वो द्विराष्ट्रवाद की जो जिन्ना है और उनके जो लोग थे उनके जो उन लोगों को क्यों बढ़ावा दिया गया? अरे इतिहास का एक पर्पस है, इतिहास का एक लक्ष्य है, इतिहास का सही पढ़ाना, लेकिन हर चीज इतिहास में आती नहीं है। लेकिन आप गोपाल अग्रवाल जी, तो पूरा गोपाल अग्रवाल जी, इतिहास का जो लक्ष्य है या मूल लक्ष्य है वो है कि आने वाली पीढ़ियों तक सच सामने आए। तो सच क्या सरकारें तय करेगी? अगर बीजेपी आएगी तो दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग ज्यादा हीरो साबित होंगे, अगर कांग्रेस आएगी तो उनके विचारधारा से जुड़े हुए लोग ज्यादा हीरो साबित होंगे। इतिहास में सच कहां है? ये तो आइडियोलॉजी नजर आ रही है ना। नहीं, यही तो नहीं, आप ये देखो, ये इसलिए आपको इस बार आज हम ये डिबेट इसलिए आज कर रहे हैं और सब जगह हो रहा है क्योंकि जो 200 साल का अंग्रेजों का शासन था उसमें एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, एक एजेंडा के तहत इतिहास लिखा गया। उसके बाद जो कांग्रेस सत्ता में आई उसने जो पूरा इतिहास को जो रंग दिया या इतिहास में जो पढ़ाया वह भी एक एजेंडा के तहत, एक अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के कारण किया। तो जब आप ऐसे 200 साल का वो और उसके बाद से 60-65 साल का जो कांग्रेस का शासन काल है जिसमें एक जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के अंतर्गत इतिहास के कुछ पोर्शंस को पढ़ा, इसके कारण आपको लग रहा है। ठीक है, लेकिन अदरवाइज तो अगर 10,000 साल का हमारा इतिहास है, 5,000 साल का और 3,000 साल, नहीं सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुन लीजिए जरा, थोड़ी देर और सुन लीजिए, फिर मैं चुप रहूंगा। 3,000 साल का हमारा इतिहास है तो हम 3 साल के कोर्स में पूरा 3,000 साल का इतिहास तो नहीं पढ़ा सकते। तो कुछ सिलेक्टिव चीजें जो की और फोकस केवल मुगल एम्पायर के टाइम पे, वो जो 200-300 साल का, 800 साल का
जो हमारा गुलामी का इतिहास है उस पे आप फोकस करोगे, उसके बाद 200 साल के अंग्रेजों के इतिहास पे फोकस करोगे, उसके बाद 60 साल में अपने पॉलिटिकल एजेंडा को लेके चलोगे, तो जब उसको बदलाव करोगे तो ये डिबेट आ रहा है। अगर पहले से सही ढंग से चले होते तो आज ऐसी चीजें करनी नहीं है। सावरकर अगर पढ़ाया होता, सुभाष चंद्र बोस को पढ़ाया होता मुगलों के इतिहास को और पुराने चोला और भारत के गौरवशाली इतिहास को स्थान दिया होता तो आज ये बदलाव की जरूरत ही नहीं पड़ती। अग्रवाल साहब, ये तो आप खुद कह रहे हैं को करेक्ट करने के लिए आप कहोगे करेक्शन करने वाला गड़बड़ है। ठीक है अग्रवाल, आप खुद कह रहे हैं कि एजेंडा सेट किया गया था, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने, देखिए उत्तराखंड सरकार ने जो एनसीईआरटी में जो बदलाव किया है उसमें उन्होंने मुगल दरबार का आखिरी चैप्टर है वो हटा दिया है, समाजशास्त्र से गोधरा वाला जो हिस्सा है वो हटा दिया है। तो ये जो हटाया गया है इसे एजेंडा नहीं हम कह सकते हैं। ठीक है, इस देश में मुगल आए, उन्होंने क्या किया, किस तरह से उनका व्यवहार था, स्वभाव था, वो जानना तो इस देश के एक छात्र को, स्टूडेंट को जरूरी है ना। लेकिन आप उनको हटा ही देंगे, चैप्टर ही हटा देंगे, तो फिर तो ये एजेंडा ही होगा। बिल्कुल जरूरी है। और अगर औरंगजेब ने मुस्लिम कन्वर्जन को इस देश में बुरी तरह से लागू किया, जिस तरह से मुस्लिम परस्ती औरंगजेब ने की, जिस तरह से बाबर ने अत्याचार किए, जिस तरह तैमूर लंग ने अत्याचार किए, ये पढ़ाओगे नहीं तो फिर आप कैसे कह सकते हो? पढ़ाओ ना फिर। और फिर 3000 साल के इतिहास में हर चीज तो आप रख नहीं सकते। 3000 साल का इतिहास 3 साल में आप पढ़ाओगे तो फिर उसमें सिलेक्टिव तो हो गए। सिलेक्टिव आप उस चीज पे हो गए जो आपके अपीजमेंट एजेंडा ड्रिवन पॉलिटिक्स के सपोर्ट में है, तो उसको बदलाव के कारण ये लग रहा है। अदरवाइज अगर आप ये पढ़ाते हो कि कह रहे हो गोधरा का कांड हटा दिया, तो आप गोधरा के कांड को बताओगे क्या कि कार सेवक का 500 साल का इतिहास, जिसमें बाबर ने, जिस तरह से बाबर ने, औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ा, जिनको ध्वस्त किया, वो कहां पढ़ा रहे थे आप? नहीं, लेकिन हिस्ट्री में सब आना चाहिए ना, चाहे जो बाबर ने गलत किया या जो गोधरा में हुआ वो सब आना चाहिए। लेकिन चैप्टर ही गायब हो जाएंगे तो स्टूडेंट सच कैसे जानेंगे? तो वो कहां था? हाँ, तो इसीलिए तो, और सब नहीं आ सकता, सब तो ये तय कौन करेगा? यही तो आज की बहस का मुद्दा है अग्रवाल साहब, कि वो तय कौन करेगा? जो सत्ता